हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो आज नए टॉपिक के बारे में बात करेंगे, जो कि अपना है सीजीपी का टॉपिक, कॉकरोच जनता पार्टी और हमारे नीट प्रोटेस्ट के बारे में, जो कि सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में चल रहा है इस वक्त हमारी इंडिया में। हर जगह इसी की जिक्र हो रही है, चाहे सोशल मीडिया पे हो गई हमारा, चाहे सोसाइटी में, हर जगह इसी के बारे में बातें हो रही हैं। तो बात करते हैं इसके बारे में कि क्या ये सही है और क्या ये गलत है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, सब कुछ बारे में बात करते हैं। तो भाई बात शुरू हुई है। इस सब प्रोटेस्ट का जो मेन मैटर है वो है नीट पेपर हमारा। नीट पेपर लीक हुआ हमारा। ये नीट हमारा जब पेपर लीक हुआ उसके बाद, उसके कुछ समय बाद और फिर अपने आप एक कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि एक जज ने, जो ये नॉर्मल हमारे यूथ है जो हमारी इसकी तैयारी कर रहा है, जो एग्ज़ाम की जॉब की तैयारी कर रहा है, किसी न किसी जॉब ढूंढ रहा है, या फिर जो कि एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है, इन सबको किसी जज ने कहा दिया था कि कॉकरोच या कॉकरोच है ये सब कुछ। फिर वहाँ से एक एग्रेशन पैदा हो गया था यूथ में हमारे, कि और कि उसने ये जो कहा ही गलत कहा है, इसलिए एक पार्टी फॉर्म हो गई थी कॉकरोच जनता पार्टी, जो कि इसमें मेजोरिटी हमारा यूथ है। और इन सब और इसमें अब हमारा, और अभी हमारा मेन टॉपिक आया नीट पेपर लीक का, जिसका यूथ का सबसे ज़्यादा रिलेट होता है, जिसमें क्योंकि हमारे नए बच्चे सबसे ज़्यादा वो देते हैं, नीट का पेपर देते हैं। तो अभी भाई प्रोटेस्ट चालू हुआ है। प्रोटेस्ट चल रहा है। जिसमें से सबसे ज़्यादा मेन इम्पोर्टेंट जो है वो सोनम वांगचुक जी और हमारा अभिजीत दीपकी और सौरभ दास, और जो भी इसके पार्टी के जो लीडर्स हैं इस पार्टी के। और इसमें सोनम वांगचुक जी, क्योंकि वो एक्टिविस्ट हैं और वो उनका लद्दाख में भी उनके बहुत प्रोटेस्ट करते हुए वो तब भी बहुत फेमस हुए थे। और इसमें भी बहुत उनकी एकदम पीआर हो रही है। तो अब तो खैर ये अब तो भी तो बीच में बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ था, बहुत ज़्यादा एकदम सीन ख़राब हो गया था, बिल्कुल पार्लियामेंट के बाहर भीड़ पहुंच चुकी थी। और ऐसा लगा बिल्कुल सीरियस हो गया था एकदम मैटर, कि भाई अब पता नहीं क्या होगा क्या होगा। पर कोई नहीं पर कोई नहीं, हमारे जो बच्चे हैं वो भी हमारे ऐसे कोई नहीं है कि कोई सब अनपढ़ अनपढ़ आ रहे हैं वहाँ पे कोई। वो भी में सब हमारे पढ़े लिखे हैं, और जो हमारी पुलिस है वो भी, उसे भी पता है कि कैसे डील करनी है इनसे, कैसे इनसे बिहेव करना है, कि किस तरीके से हमें सिचुएशन कंट्रोल करके रखनी है। गवर्नमेंट को भी हमारी पता है। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट हाथ पे हाथ धर के बैठी है, सब कुछ ऐसी हवा में चल रहा है, ऐसी बात नहीं है। इसीलिए सब कुछ सिचुएशन तो अंडर कंट्रोल में ही रहा, सब कुछ नॉर्मल ही रहा, कोई इतना सब ऐसा नहीं हुआ कि सब कुछ तबाह हो गया सब कुछ। हाँ। तो अभी तो, और अब अच्छी बात यह है इसमें कि सरकार ने भी सुन लिया है। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर है उनका एक बयान आ चुका है, और उनका बयान ऐसा ठीक आया है जो हम सुन सकते, जो बच्चों की डिमांड है, जो बच्चे जो मेन चाह रहे हैं उनके लिए आ गया है उसका बयान। और और अब सोनम वांगचुक जी उन्होंने भी अपना अनशन तोड़ दिया है, वो भी अब पी रहे हैं, अभी लिक्विड ले रहे हैं वो ज़्यादा ज़्यादा। और उनने भी कह दिया, और जो डिमांड है उनने भी सरकार के सामने रख दी हैं, और वो भी मान गए हैं इस बात को। वो भी। और अब नॉर्म और अब प्रोटेस्ट में सब कुछ नॉर्मल हो चुका है। अब इसमें जो मेन डिमांड है कि वो धर्मेंद्र प्रधान की रेजिग्नेशन की। धर्मेंद्र प्रधान रिज़ाइन कर देगा, गवर्नमेंट इनकी है, फिर कोई और जगह उसमें आगे बैठ जाएगा। कोई और गलती करेगा, फिर गवर्नमेंट तो इन्हीं की है। जहाँ कोई गलती करेगा, अगर वो रिज़ाइन कर देगा मान लो, और ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भाई रिज़ाइन कर देगा, अरे सरकार झुक जाएगी, सरकार गिर जाएगी, ऐसा कोई बात नहीं है। फिर इलेक्शन होंगे, और ये लोग काम करेंगे, मेहनत करेंगे, लोग इन्हें देखेंगे, और इलेक्शन होंगे, लोग फिर इन्हें वोट देंगे, ये लोग फिर जीत जाएंगे। ये रिजाइनेशन का तो अभी एकदम ऐसा एक ज़िद हो गई है, और बिना वजह की ज़िद हो गई है रिजाइनेशन की, क्योंकि रिजाइनेशन से ऐसा होगा क्या? अगर कुछ इसमें चेंज आएगा तो वो लॉ से होगा, कोई चेंज आएगा तो हमारे कि कहाँ कहाँ किसने क्या गड़बड़ करी है, उसे सीबीआई की जांच में उसका नाम आएगा, उसे पनिशमेंट मिलेगी। फिर इसमें जो और लोगों को पता लगे कि यार इसमें ये बड़ा खतरनाक मैटर होगा, अगर हमने गलती करी तो हमारे साथ बहुत गलत हो जाएगा, अगर हमने पेपर लीक में हम इन्वॉल्व हुए तो फिर लोगों के मन में डर बैठेगा, फिर कहीं चल के चेंज होगा। टॉप लीडरशिप चेंज करने से, या फिर नेता, अरे नेता तो हर 5 साल में बदल जाता है। वहाँ कल उसकी जगह पे उस टाइम पहले स्मृति ईरानी थी, उसकी जगह उससे पहले कोई और था। ये तो बदलता रहता है हर 5 साल में। हर 5 साल में अपना टॉप लीडरशिप बदलती है, फिर उसके मिनिस्ट्री बदलते हैं, एजुकेशन मिनिस्टर, रेलवे मिनिस्टर, पेट्रोलियम मिनिस्ट्री, सब बदलता ही है हर 5 साल में। तो हम इनकी क्यों बिना वजह रिजाइनेशन। हाँ, हम उससे लॉ की जरूर डिमांड कर सकते हैं कि भाई ऐसा लॉ, आप एक ऐसा लॉ बनाइए, आप एक पार्लियामेंट में इस बारे में बातें करिए, आप प्राइम मिनिस्टर खुद इस बारे में हम बच्चों से बातें करें कि सर ये गलत है, ये ऐसी बात है। और प्राइम मिनिस्टर खुद आके ही बयान दें कि जो आपकी डिमांड है हम उन्हें अपने पास रख रहे हैं, और उन्हें खुद, हाँ, इधर रिजाइनेशन की डिमांड, और ये तो कुछ है। और अब इसमें सबसे अच्छी बात ये है
कि प्राइम मिनिस्टर ने सारी डिमांड मान भी ली हैं, पार्लियामेंट में इस बात की जिक्र भी होगी। और उनने जो बच्चों को चाहिए था, जो भी जिन्होंने भी सुसाइड कर लिया नीट पेपर लीक के चलते, उनके फैमिली को कंपनसेशन दी जाएगी 1 करोड़ रुपए, वो भी गवर्नमेंट ने मान ली है। और लगभग सारी डिमांड जो सही है वो हो चुका है, सही काम जो है मेन जो होना चाहिए था वो हो चुका है। अब मैटर अटकता है कि ये प्रोटेस्ट चलेगा या प्रोटेस्ट नहीं चलेगा। देखो, जो इसके मेन इंपॉर्टेंट फिगर थे सोनम वांगचुक जी, वो उन्होंने मान लिया है सरकार की सारी डिमांड, और सरकार ने उनकी सारी डिमांड मान ली है और उन्होंने अपना अनशन तोड़ दिया है। अब वो भी अपने नॉर्मल कंडीशन में है, और वो भी अपने अब प्रोटेस्ट में अब उनका भी इतना ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं रहा है। अब वो भी अपने जा रहे हैं जहाँ पे जो भी अपना रोज़ का काम करने। गवर्नमेंट ने भी, और गवर्नमेंट हमारे प्राइम मिनिस्टर ने लगातार 2 वीडियो बना चुकी हैं इसके ऊपर, और 2 बार बात कर चुके हैं। अब पार्लियामेंट में इसका जिक्र होना और ज़रूरी है, और इस चीज़ को फाइनल होना एक बार कि उन कि जो भी इसमें डिमांड है बच्चों की, उस चीज़ को एक बार फाइनल होना अब ज़रूरी है कि वो सारी चीज़ें हो जाएं। अब इस चीज़ का और ध्यान रखना है मेन। अब प्रोटेस्ट का सीन ये है, देखो प्रोटेस्ट का मैं कौन होता हूँ बोलने वाला, या ये और इन्फ्लुएंसर कौन होते हैं कि भाई हम वो प्रोटेस्ट का मेन मैटर करता है बच्चों पे, बच्चे क्या कह रहे हैं। अगर प्रोटेस्ट में उन्हें जैसे अगर उन्हें लगेगा कि उनकी डिमांड पूरी हो चुकी है, उन्हें लगेगा कि उनकी जो वो चाहते हैं वो हो चुका है, तो एक ना एक दिन करके हल कल करके बच्चे अपने घर चले जाएंगे, क्योंकि वो कोई खाली नहीं है, वो कोई ऐसा ये नहीं है कि वो पैसे दे के आ चुके हैं। वो वहाँ अपने एजुकेशन के लिए आए हैं, वो नीड की का जो नीड एक प्रॉपर हो इसलिए वो आए हैं वहाँ पे। अब जब उन्हें लगेगा कि ये चीज़ गवर्नमेंट सुन ली है और इस पर गवर्नमेंट वर्क कर रही है, तो वो हल्के हल्के करके कुछ हल्के हल्के बच्चे अपने अपने घर जाते रहेंगे वहाँ से नॉर्मली, और एक दिन करके ही प्रोटेस्ट ख़त्म हो जाएगा और सब अपने अपने काम में बिजी हो जाएंगे। तो भाई ये है। अब इसमें ये सोचना कि अभिजीत देवकी क्या कह रहा है या सौरभ दास क्या कह रहा है, या ये लोग की इनकी अलग डिमांड है, या इसमें गलत कौन है, या इसमें रिलीजन को बीच में लाया जा रहा है। अरे वो सब चीज़ तो चलती है। आप अगर एक जगह कहोगे कि भाई मैं इस बात के अगेंस्ट हूँ या मैं गवर्नमेंट के अगेंस्ट हूँ, तो जो गवर्नमेंट के अगेंस्ट ऑलरेडी हैं वो लोग आपके साथ आके बैठ जाएंगे। जब आप पावर में होगे, आपके साथ लोग होंगे, और फिर आप गवर्नमेंट का विरोध करोगे या गवर्नमेंट की किसी पॉलिसी का विरोध करोगे, तो जो अपोजिशन है हमारे देश का, या हमारे देश में जो लोग जो ग्रुप्स हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, वो सब तो ऑलरेडी आपके पास आएंगे, आपको अप्रोच करेंगे, आपसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि जो गवर्नमेंट के जो लोग अगेंस्ट हैं वो भी तो इस वक्त की डिमांड, उनके मन में भी तो ये है कि हम पावर में आए, हम गवर्नमेंट के पावर से हम गवर्नमेंट पर अटैक करें, जिससे गवर्नमेंट और लूज़ हो जाए, कि अपोजिशन पार्टीज़ वहाँ जा रही हैं। भाई ये सब तो चलता ही है। देखो, कोई भी प्रोटेस्ट हो, अब जैसे वो उसका प्रोटेस्ट था, फार्मर प्रोटेस्ट था, या कोई भी और प्रोटेस्ट थे, उसमें गवर्नमेंट पार्टी अपने अपोजिशन पार्टीज़ थी, वो अपने और बयान दे रही थी, छोटे छोटे नेता जा रहे थे वहाँ पे। ये सब चीज़ें चलती हैं भाई, ये तो नॉर्मल है, इसमें तो हम नहीं कह सकते इतना कुछ। पर इसमें मेन मैटर ये है कि इसमें जो भगवानों को बुरा बोला जा रहा है, इसमें भगवानों के अलावा जो, और मेन मैटर ये है ना, जो इसके लीडर हैं, जो प्रोटेस्ट पे डिमांड प्रोटेस्ट को कह रहे हैं, कि प्रोटेस्ट को जो ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, वो लोग कुछ बोल नहीं रहे, वो लोग सामने खड़े होकर हंस रहे हैं। तो ये बातें तो देखो, ये बातें तो हैं, ये बातें तो जो लोग इस प्रोटेस्ट को सपोर्ट करेंगे, जो लोग सोचेंगे कि भाई बच्चों की डिमांड है, वो लोग कहीं ना कहीं पीछे हट जाएंगे। वो लोग कहीं ना कहीं सोचेंगे नहीं भाई, ये इसमें बच्चों की डिमांड के साथ साथ इसमें बहुत और भी बहुत कुछ है। मैं बच्चों की डिमांड में उन्हें सपोर्ट करने आऊँगा, फिर मैं और भी सब कुछ मैं सपोर्ट कर दूंगा इनडायरेक्टली। तो इसीलिए वो लोग भी पीछे हट रहे हैं भाई। आप अगर और लोगों को मंच दे रहे हो, जो रिलीजन पे बोल रहे हैं, या फिर अलग अलग चीज़ों पे बोल रहे हैं, फिर उससे आप किसी गवर्नमेंट का लॉस नहीं हो रहा, उससे उससे प्रोटेस्ट का लॉस हो रहा है, उससे प्रोटेस्ट में वो हो रही है। तो भाई ये तो मैं उनकी तरफ से था, जो लोग इसमें बार बार कंडीशंस लगा रहे हैं। मैं कोई कंडीशंस लगाने या सपोर्ट करने या अगेंस्ट में मैं किसी में नहीं आया हूँ। मैं तो जो नॉर्मल कंडीशन देख रहा हूँ, जो हो रहा है, और जिस वजह से मैंने स्टडी करी है इसमें कि क्या इसका फ्यूचर में प्रोटेस्ट का ऑब्जेक्टिव था, किन कौन लोग इसके पीछे थे, कौन ये जो मेन जो यूथ वहाँ जाके इतना प्रोटेस्ट कर रहा है, कौन है ये सब लोग। मैंने तो इन सब पे नॉर्मली अपनी बात बताई है। और बाकी भाई ये देखो, अब हमें इस चीज़ पे ध्यान रखना है कि गवर्नमेंट ने जो भी कहा है, गवर्नमेंट ने जो भी हमारी बात सुनी है, उस चीज़ को प्रॉपर होना है, उस चीज़ का प्रॉपर वर्क होना है। जो हमारे जो जिन पे जैसे जो बच्चे हैं, जिन पे लाठीचार्ज हुई है, जिन बेचारों पे, या जो जिन्होंने पुलिस के चक्कर में जिनकी चोट लग गई है, उन पे कोई FIR दर्ज ना हो, या
जो भी हमारे बच्चे सुसाइड कर लिया उन्हें जितने भी दिए जाएँगे 1 करोड़ रुपए, वो सब नॉर्मली वो सब चीज़ें ना हो, वो सब चीज़ें हो जाएँ हमारे प्रॉपर्ली। हमें इन सब चीज़ों पे ध्यान रखना है अब। और बाकी भाई अब भाई बच्चे भी बहुत दिनों से वहाँ बैठे हुए हैं, सबको अपने-अपने पेरेंट्स से दूर आए हुए हैं। अब सब अपने-अपने घर जाएँ, सब अपना-अपना काम पे ध्यान दें, क्योंकि वो भी लोग भी अपनी बिज़ी हैं, वो लोग भी अपने उनके भी घरवाले उनकी राह देख रहे होंगे।